जिंदगी के एक असूल रखना है, अभी तक जिंदगी के एक असूल रखना है कि आओगे तो वेलकम, आओगे तो वेलकम और जाओगे तो भीड़ कम, न आने के खुशी न जाने के गम, न कभी जुदा होंगे हम। अरे जैसा हो वैसा ही रहेंगे, आओगे तो वेलकम और जाओगे तो भीड़ कम, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ में आया? चलो ए भाई, अब सवाल है कि हल करें। ए भाई सवाल है कि हल करें, दो गो समीकरण दिया, इस सवाल को हल करना है। देखो तो बाबू x माइनस वाई बराबर 3 है, इसको हल करना है। तो x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और जो दूसरा का समीकरण इसको कैसे करेंगे देखो पहले। तो इसको बाबू पहले हम लोग एलसीएम ले लो, तो 2 3 के एलसीएम 6, 3 से 6 में भाग देंगे 2, 2 से x में गुना करेंगे ऊपर 2x, 2 से 6 में देंगे 3, 3 से y में करेंगे 3y बराबर में 6। बाबू 6 भाग में 2 पटी गुना में चल जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर में 6, भाग से गुना में जाएगा तो 2x प्लस 3y 6 6 36, समीकरण 2। समीकरण इसको 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, तो विलोपन विधि जिंदाबाद। कौन विधि? विलोपन विधि। कोई विधि से हम लगा सकते हैं, कोई यहाँ विधि का जिक्र नहीं किया, होता तो है प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गगुणन, है ना, तुलनात्मक, ग्राफीय विधि, लेकिन मेनली रूप से हमको आसान होगा कौन से? विलोपन विधि। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से हल किया जाए अब यहाँ पे, ठीक है। तो 1 था x माइनस वाई बराबर 3, और 2 कितना है? तो 2x प्लस के 3y बराबर में 36, समीकरण 2। ए बाबू x के गुणांक बराबर है? नो। y के गुणांक बराबर है? नहीं। तो हमको y वाला बराबर करे में फायदा होगा, क्योंकि एगो माइनस में एगो, तो हमको जोड़े से अच्छा होगा, क्या कर देंगे? घटा देंगे, या ना तो इसे सुन लो, x के गुणांक भी बराबर ना, y के भी गुणांक बराबर ना है। अगर y वाला के बराबर कर देते हैं और एगो प्लस में एगो माइनस में, तो जोड़े से कट जाएगा, है ना, फिर उसे घटाने पड़ता। तो बोलो y वाला के बराबर कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो y के गुणांक कितना? 3, तो ऊपरे में कैसे गुना? 3 में। एक गुणांक पूछना तो कितना छिपल है? 1, तो एक में कैसे गुना? 1 से। अब गुना किया जाए, तो 3 से गुना करेगा, यहाँ तीनों में 3 से x में करेगा 3x, माइनस आता माइनस 3 से 1 में करेगा तो 3y, 3 3 9, इसको 1 कर दो, और 1 से गुना करवाई जेऊ के तेऊ, यानी 2x प्लस 3y बराबर में 36, समीकरण 2। दोनों के जोड़ने पर के घटाने पर? जोड़ने पर कटेगा, कटेगा 3 2 5x, प्लस माइनस मर गया, प्लस माइनस मर गया, 3y है ना, 36 और 9 45, 5 गुना में उपटी भागा में, तो एक। तो भाई जी थोड़ा सा लाइन कट के हलवा ही चलते, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ए बाबू 5 गुना में तू पटी भाग में 45 बटे 5, 5 गुना से भाग में 5 9 45, x का मान कितना के बाबू? 9। अब x का जो मान आया वो चाहे तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो। तो यहां लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कितना है? 2x प्लस 3y बराबर में 36। तुम्हारा मन करे तो 1 में भी उठा के पटक दो x के मान, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x के x के मान 9 आया, 9 रखो यहाँ, 2 गुण x के जगह 9 प्लस के 3y बराबर में 36, 9 दूनी 18 प्लस के 3y बराबर में 36, 18 प्लस में उपटी माइनस में 3y बराबर 36, 18 प्लस से माइनस में, और 3y 36 में से 18 जाएगा 18, 3 रहे गुना में तो जात रहे भाग में, तो 18 बटे 3, 3 छक 18, y बराबर 6, इट विल बी राइट आंसर। अब तुमको लगे कि x और y का मान आंसर सही है कि गलत, तो भैया x और y के मान, जो x के मान 9, y के मान 6, इट विल बी पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, दोनों में रख के और जांच कर दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, तो वैल्यू हो जाएगा सेटिस्फाइड और आप हो जाइएगा संतुष्ट। इसी के लिए देखने के लिए धन्यवाद।